नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर बालगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हासुनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु के हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात ज़ीनत बज़्म कायनात जाने कायनात जाने जहान कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां सयाहिला मकां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन शब असरा के दूल्हा हम सब के आकाओ मौलाओ मलजाओ मावा अहमदे मुजतबा जनाबे सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद स्टेज की ज़ीनत रौनक महफिल और मेहमान खुसूसी भी हैं किबला उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद याकूब अहमद तैयब साहिब नक्शबंदी आस्ताना आलिया वडाला शरीफ के ख़तीब हैं। इसी तरह रौनक महफिल बानी महफिल बरादर मुकर्रम बरादर अकबर मुजाहिद आले सुन्नत ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अब्बास कासमी मोडवी साहिब ज़ीदा शरफ़हु नकीब पाकिस्तान जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जमील अहमद रज़ा मुस्तफ़ाई साहिब ज़ीदा शरफ़हु और किबला पीर साहिब तशरीफ़ फरमा हैं, स्टेज की ज़ीनत हैं और सदर महफिल हैं। दीगर शाकान मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी कदर चंद घड़ियाँ इंशाअल्लाह हाज़री पेश करनी है। जैसा कि कारी साहब का हुक्म है, बड़ी मोहब्बत फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। चंद दिन कबल ये हमारी मस्जिद में गोपीपुर में वहाँ पर इनका खिताब हुआ, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को रात को खिताब फरमाया, बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली मर्तबा हमने इनका खिताब सुना और ऐसे हंसमुख हैं कि पहली ही मुलाकात में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जैसे पता नहीं कितने पुराने वाकिफ़ हैं। अल्लाह इनके ज़ौक़ को और इनके हुस्न अखलाक को सलामत रखे। हज़रात गिरामी कदर जो आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह। मिलाद की महफिल है और सरकार का जिक्र है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूल्हा बनकर आए, सारे नबियों के सरदार बनकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,23,999 कम बेश अम्बिया को भेजा, रसूलों को भेजा अपने महबूब का जिक्र करने के लिए।
और जमाने को बताने के लिए कि मेरा महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है, जिसके लिए ये सारी बज़म सजी, ज़मीन व आसमां और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सजाई। कायनात सजी महबूब के लिए। रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तिल का रसूल, ये रसूल है, फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, बाज को बाज पर फजीलत बख्शी। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, वो आला है, वो अफजल है, उनके दर्जे बुलंद हैं। और फरमाया वरफा बादहुम दरजात, और फिर कुछ ऐसे हैं जिनको हमने दर्जों बुलंद कर दिया, जिनको हमने दर्जों बुलंद कर दिया, जिनके दर्जे, जिनके मर्तबे हमने सबसे बुलंद कर दिए। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेकर और फिर जो है ये तो मुफस्सिर कुरान सहाबी रसूल हैं, उनसे लेकर बाद तक 14वीं सदी और 15वीं सदी तक मुफस्सिरीन किराम ने लिखा वरफा बादहुम दरजात से मुराद कोई और नहीं, आदम अलैहिस्सलाम नहीं, नूह अलैहिस्सलाम नहीं, इब्राहिम नहीं, शीस नहीं, हजरत मूसा नहीं, ईसा नहीं, हजरत यूसुफ याकूब नहीं, हजरत हारून नहीं, हजरत इब्राहिम और इस्माइल नहीं, बल्कि वरफा बादहुम दरजात से मुराद एक ही जात है जिसको ज़माना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत व जमात। अल्लाह ने नबियों को रुतबे अता फरमाए और फिर कुछ से कलाम किया, सबसे ऊंचा दर्जा अपने महबूब को दिया और अपने महबूब को सबसे ऊंचा रखा। इसीलिए बरेली के ताजदार बोले और फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी, सारे बोले सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी, और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये 81 की इस आयत की तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह वरफा बादहुम दरजात। अल्लाह ने सबसे बुलंद मर्तबा अपने महबूब को अता फरमाया। आइए चंद एक दलाइल देकर मैं अपनी बात को समेटता हूँ। सारे नबियों को अल्लाह ने भेजा, रसूलों को भेजा, 1,24,000 अंबिया, उनमें से 313 रसूल और उनमें से फिर उलुल आजम भी 5 रसूल। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा और उनका जिक्र, चंद का जिक्र कुरान में किया। और अल्लाह ने हर नबी को, हर रसूल को किसी बस्ती की तरफ, किसी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। जैसा अल्लाह कुरान में फरमाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हमने भेजा एक कौम की तरफ। हजरत हूद के बारे में अल्लाह ने फरमाया वाइला आदिन अखाहुम हूदा, हजरत हूद ये कौम आद की तरफ आए। हजरत सालेह के बारे में अल्लाह कुरान में ऐलान करता है वाइला समूदा अखाहुम सालिहा, हजरत सालेह आए कौम समूद की तरफ। हजरत शुएब के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है वाइला मदयन अखाहुम शुएबा, हजरत शुएब को हमने मदयन की तरफ भेजा। और फिर इसी तरह हजरत इब्राहिम का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाते वतिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहिम अला कौमी, हजरत इब्राहिम भी आए तो एक कौम की तरफ आए, एक कौम की तरफ आए। सारे नबी अल-खरस हजरत आदम से लेकर ईसा तक किसी कौम की तरफ, किसी कबीले की तरफ, किसी वादी की तरफ, किसी एक वक्त के लिए। लेकिन कायनात में एक वाहिद रसूल है, कायनात में एक रब का वाहिद महबूब है जिसको भेजकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि ये एक कौम की तरफ आया, ये एक कबीले की तरफ आया, ये एक बस्ती की तरफ आया, ये एक मोहल्ले की तरफ आया, ये एक वक्त के लिए आया, बल्कि नाना अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, ए महबूब हमने आपको सारी इंसानियत का नबी बनाकर भेजा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत अज़मत व शान मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत व जमात। और फरमाया महबूब दूसरी जगह फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ऐ महबूब ऐलान कर दो, पहले नबी आए थे बस्तियों की तरफ, सारे नबी एक एक बस्ती की तरफ, एक एक कौम की तरफ, लेकिन ऐ महबूब तू तो मेरा महबूब है, तू तो आदम का भी नबी है, तू तो मूसा का भी नबी है, तू तो ईसा का भी नबी है, तू तो शीस का भी नबी है, तू तो इब्राहिम का भी नबी है। तुझे किसी कौम की तरफ नहीं, किसी बस्ती की तरफ नहीं, बल्कि ऐलान कर या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। और फिर मेरे आका ने फरमाया सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, बल्कि हदीस मुस्तफा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। हज़रात गिरामी कदर, ये इससे पता चला कि हमारे आका को अल्लाह ने कितने दर्जे अता फरमाए। आइए, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, टाइम मुख्तसर है, मैं बस अपनी हाजिरी समेट रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया का जिक्र किया कुरान में, कुरान पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान के अंदर अंबिया का जिक्र किया, अंबिया के नाम जिक्र किए, और नामों से पहले अल्लाह ने मुखातब करते हुए या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह इहबित बिसलामिन मिन्ना, और या इब्राहिम कहीं, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका लन्नासि बिरिसालाति व बिकलामिक, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैहि, और फिर या दाऊद या सुलेमान। सारे नबियों का नाम जिक्र करके अल्लाह ने या के साथ पुकारा, खिताब किया। लेकिन कोई ऐसी हस्ती भी है जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया लेकिन या से मुखातब नहीं किया। या से मुखातब करके अल्लाह ने अपने महबूब का नाम नहीं दोहराया। पूरे कुरान में या मोहम्मद नहीं, पूरे कुरान में या अहमद नहीं। अहमद का नाम है, मोहम्मद का नाम है, लेकिन या के साथ नहीं। सारे नबियों का नाम मिलता है या के साथ, आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा, और सारे नबियों का नाम पुकारते हुए अल्लाह या का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई, आमिना के लाल की बारी आई, हम सब के आका की बारी आई, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की बारी आई, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नसर की बारी आई, कायनात के वाली की बारी आई, रब के अपने महबूब की बारी आई, तो फरमाया ऐसे नहीं, या मोहम्मद नहीं, या अहमद नहीं, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या सीन ताहा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह रब्बुल इज्जत या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐसे अलकाब के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पुकारा और फरमाया दूसरे नबी और हैं, ये मेरा महबूब है, ये मेरा महबूब है। इसलिए दूसरे नबियों को पुकारने का अंदाज और है और महबूब को पुकारने का अंदाज और है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसीलिए सबसे औला वाला, ऊंचा बोलो, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हजरत गिरामी आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया को मोजज़ात अता की। अल्लाह ने अंबिया को, सारे बोलो यार, अंबिया को। अभी तो आपने अपने खतीब साहब का वो खिताब सुनना है, मोहब्बत का इजहार फरमाए। सारे नबियों को अल्लाह ने मोजज़ात अता किए, सारे नबियों को मोजज़े दिए। 1,23,999 कमोबेश अंबिया को अल्लाह ने मोजज़ों से नवाजा। किसी को 1, किसी को 2, 3, 7, 9, 13। अल्लाह ने सारे नबियों को मोजज़े दिए, लेकिन किसी नबी को सरापा मोजज़ा बना के नहीं भेजा। किसी नबी को सरापा मोजज़ा बना के नहीं भेजा। सारे नबियों को मोजज़ात दिए और सारे नबियों को मोजज़ात से नवाजा, मोजज़ात अता फरमाए, नबूवत और रिसालत पे दलीलें अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वजाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वल किताबिल मुनीर। जितने अंबिया आए थे हमने सबको किताबें भी दी, सहीफे भी दिए और मोजज़ात से भी नवाजा, मोजज़ात भी दिए। लेकिन जब बारी आती है आमिना के लाल की, जब बारी आती है हमारे आका की, कहिए सुभान अल्लाह।
जब बारी आती है हम सब के आका व मौला व मलजा व मावा की, आमिना के लाल की और कायनात के वाली की, सारे रसूलों के सरदार की जब बारी आती है हुजूर सरवरे कायनात की, तो अल्लाह फरमाता है ना एक मोजज़ा, ना दो, ना तीन, ना सात, ना नौ, ना 13, बल्कि सारे नबियों के मोजज़ात को इकट्ठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब दो आलम को अता फरमा दिए और ऐलान कर दिया। फरमाया महबूब हमने आपको 1 2 3 4 5 गिनती में मोजज़े नहीं दिए, बल्कि हमने तो आपको सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा है। फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से सरापा मोजज़ा आ गया है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की, कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर अल्लाह ने सरापा मोजज़ा सर से लेकर पांव तक, सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक मोजज़ा बनाकर भेजा। आपका आना मोजज़ा, आपका मदीने में रहना मोजज़ा, मक्के में रहना मोजज़ा और मक्के में पैदा होना मोजज़ा, चलना फिरना खाना पीना सब मोजज़ा, ग़ज़वात में जाना मोजज़ा। अलगरज आपकी पूरी जिंदगी मोजज़ा से भरी हुई, दलीलों से भरी हुई है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतने कमालात अता फरमाए और सारे नबियों का सरदार बनाया। वरफ़ा बादहुम दरजात, सारे नबियों से बुलंदी अता फरमाई। आइए चौथी दलील, ये 3 दलीलें हो गई। चौथी दलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अंबिया का जिक्र किया। अंबिया की गुस्ताखी करने वाले, अंबिया नबियों की गुस्ताखी करने वाले जो लोग थे, जो नबियों की गुस्ताखी करते, पहले नबियों की, अंबिया खुद जवाब देते, नबी खुद जवाब देते। किसी नबी की गुस्ताखी हुई, अंबिया खुद जवाब देते या उम्मत जवाब देती। और उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में भी फरमाता है, खालिक़ कायनात अज़्ज़ वजल के अंबिया की जब गुस्ताखी होती है तो अंबिया खुद जवाब देते हैं। और ये पहले नबियों की शान है, पहले अंबिया की शान है, पहले रसूलों की शान है। लेकिन जब बारी आई मुस्तफा की, जब बारी आई हमारे आका की, हमारे आका और मौला की, आमिना के लाल की, ये फ्रांस के कुत्ते क्या जाने नबी की क्या शान है, ये फ्रांस के दल्ले क्या जाने हमारे आका की शान क्या है। अरे छुप छुप कर महल्लों में बैठकर गुस्ताखियां करते हो, कभी इन आशिकाने रसूल के सामने तो आके देखो, कभी इन आशिकाने रसूल के सामने आके देखो। कभी हमारे पास हो ना मिसाइल, हमारे पास हो मिसाइल, तो फिर फ्रांस गुस्ताखी करके दिखाए, सब हस्ती से ना मिटा दे, तो फिर जो है वो गुलामी रसूल का हक अदा नहीं होता। ये फ्रांस के कुत्ते क्या जाने नबी की क्या शान है। अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है कि मेरे महबूब की क्या शान है। पहले नबियों की गुस्ताखियां हो, नबी खुद जवाब दे, उम्मती जवाब दे, उनकी तरफ से कोई बाद वाला जवाब दे। लेकिन जब बारी आती है महबूब की, महबूब को बोलना भी नहीं पड़ता, अल्लाह खुद जवाब देता है, अल्लाह खुद जवाब देता है। काफिरों ने कहा महबूब को रब ने छोड़ दिया, महबूब को रब ने छोड़ दिया, महबूब से रब नाराज हो गया, मोहम्मद से रब नाराज हो गया। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला। ऐ महबूब तेरे चेहरा अनवर की कसम, तेरी जुल्फ़े दुख्ता की कसम, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं हुआ, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं और तेरे रब ने तुझे मकरू नहीं जाना। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, वो अबू लहब गुस्ताखी करता है। जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए बुलाते हैं, अबू लहब कहता है चचा है लेकिन गुस्ताख है, काफिर है। जब गुस्ताखी की तब अल्लाह का तेरे हाथ टूट जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतार दिया। अल्लाह ने अपने महबूब की ताज़ीम के लिए और महबूब की गुस्ताखी का जवाब देते हुए अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत उतार दी। कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब मेरे महबूब के हाथों को
जो है वो कहता है कि टूट जाए, अल्लाह तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तब यदा अभी लहाबी व तब, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं और तू बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने कुरान के अंदर अपने महबूब की गुस्ताखी का खुद जवाब दिया। हजरत मोहतरम, ये हमारे प्यारे आका की शान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मकाम दिया, इसीलिए ताजदार बरेली ने ये खूबसूरत कलाम लिखा। आपने बहुत सारे कलाम लिखे और हुजूर की शान में बिल आखिर कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हैरान हूं मेरे शाह, क्या हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं।